हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। और आज जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम बात करेंगे सीरीज़ 11 की। इससे पहले जो है हम 10 सीरीज़ कर चुके हैं और आई होप आपको इन 10 सीरीज़ में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो फटाफट जो है चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, अगर अभी तक नहीं किया है, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी तक किसी ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप जो है ऐसा है जहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है। जैसे ये क्लास जो है आपकी लाइव क्लास होती है, कुछ दिन से 2-3 दिन से जो है आपकी जो है मैं ऑफलाइन दे रही हूँ, अदरवाइज जो है हम अपनी ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू करेंगे 9 बजे, ठीक है। और वहाँ पर जो है आपको टाइम टू टाइम अपडेट सारी चीज़ों की मिलती रहेगी। और अगर आपको जो है टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो भी आप मुझे जो है मेल कर सकते हो। कोर्स लेना है फुल कोर्स सीएस का तो भी आप मुझे जो है मेल कर सकते हो। तो चलिए जो है अपने आज की जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से जैसे पहले जो है मैं हमेशा कहती हूँ कि भैया कि एक बार जो है आप पेन कॉपी लो और जो है 15 में से अपनी मार्किंग करना स्टार्ट कर दो कि 15 में से जो है आपके कितने मार्क्स आते हैं। और कमेंट करके सारे बच्चे कहेंगे कि जो है 15 में से किसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। बहुत कम बच्चे कमेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, बता दो क्या रीज़न है, ठीक है। कुछ रीज़न है तो भाई मुझे भी पता होना चाहिए कि बच्चे जो हैं कम जो है कमेंट क्यों कर रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। जो टेम एंड डाइट टाइम है आपका डेस्कटॉप पे, वो अवेलेबल होता है कहाँ पर? टास्क बार में, माई कंप्यूटर में, रिसाइकल बिन में, ओनली 2 and 3 एंड नन ऑफ दिस। कहाँ पर होगा भाई? तो जो आपका टाइम एंड डेट है वो अवेलेबल होता है डेस्कटॉप की टास्क बार में, जहाँ आपके नीचे जो टास्क बार रहती है वहाँ पर जो है आपका शो करता है कि आपका इतना होगा। और क्या होता है, ये वाला फॉर्मेट होता है, ठीक है। नहीं देखा तो अभी जो है अपना लैपटॉप देखो, कंप्यूटर देखो, जहाँ भी है तो अपना देखो कि क्या जो है फॉर्मेट होता है आपका डेट का, ठीक है। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन देखो, द डैश प्राइमली टेक केयर ऑफ बिहाइंड द सीरीज डिटेल एंड मैनेज द डैश हार्डवेयर, ठीक है। तो किस चीज़ को जो है हार्डवेयर को है जो है मैनेज करता है? प्राइमरी टेक केयर ऑफ द बिहाइंड द सीरीज डिटेल द मैनेज द हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, किस चीज़ को मैनेज करेगा? तो यहाँ पर जो है क्या मैनेज होता है भाई आपका, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या करता है, किसके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है? यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। तो हार्डवेयर को मैनेज करने का काम आपका किसका रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, यू क्लिक एट बी टू मेक द टेक्स्ट। जो बी है वो आप किस लिए यूज़ करते हो, ठीक है। आपके 3 टेक्स्ट होते हैं, बी होता है, आई होता है, यू होता है, ठीक है। बी होता है वो आपके जो टेक्स्ट है, जो भी आपने लिखा है, लाइक मैंने ए लिखा तो ए को क्या करेगा इस तरीके से जो है, अगर मैंने बी पे क्लिक कर दिया तो ए को जो है इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा बना देगा, यानी कि बोल्ड कर देगा, ठीक है। आई पे किया है तो ए को जो है इस तरीके से टेढ़ा कर देगा, मैंने सीधा लिखा है तो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। आई से क्या होगा, आई से आपका क्या होता है? अंडरलाइन हो जाती है, ठीक है। सॉरी, यू से आपका क्या होगा भाई? अंडरलाइन होगा। जैसे ए लिखा है तो ए के नीचे लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं। तो बी अगर आए तो बी को आप क्या बोलोगे? बोल्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ डैश इज अ प्रोफेशनली डिजाइन एम्पटी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अडेप्टेड टू द यूजर्स नीड, ठीक है। बोल रहा है कि प्रोफेशनली डिज़ाइन कर रहे हो एम्पटी डॉक्यूमेंट दैट कैन बी अडेप्टेड टू द यूजर्स नीड्स। यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग जो है आप उसमें कुछ क्या क्या करवा रहे हो, चेंजेस करवा रहे हो। तो फाइल होगा, गाइड होगा, टेम्पलेट होगा, यूज़र गाइड फाइल होगी, या नन ऑफ दीज होगी, ठीक है। तो क्या होता है भाई आपका आंसर यहाँ? हाँ जी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा भाई? टेम्पलेट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा भाई? फोर्थ का थर्ड, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर। मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहाँ पर आप एरर को फाइंड आउट करते हो? डिबगिंग में आप एरर को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। लेकिन प्रोसेस की बात हो रही है कंपाइलिंग एक अलग चीज़ आ जाती है। इंटरप्रेटिंग, कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपके क्या होते हैं? जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जो आपके हाई लेवल प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। टेस्टिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप एरर्स को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? फोर्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ 8 बिट जो है उसको आप क्या कहोगे, ठीक है। 8 बिट का जो ग्रुप होता है उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे बाइट, ठीक है। और 4 बिट के ग्रुप को आप क्या कहोगे? निबल, ठीक है। और सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट, जिसमें क्या होता है? 0 और 1, ठीक है। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। सेवंथ क्वेश्चन देखो, डायरेक्टरी विद इन अ सब डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है, ठीक है। तो उसको क्या कहोगे? मिंट, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, नन ऑफ दीज। तो ऐसी डायरेक्टरी को आप कहोगे पार्ट डायरेक्टरी। क्या कहोगे भाई? पार्ट डायरेक्टरी कहोगे, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा।
8th क्वेश्चन देखो, द हार्डवेयर ऑफ डिवाइस कॉमनली रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है, और जो कॉमनली रेफर किया जाता है किस चीज़ के लिए, ब्रेन को हम उसको क्या कहेंगे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो ऐसा जो है आपका क्या होगा भाई, सीपीयू, ठीक है। सीपीयू को आप क्या कहते हो, ब्रेन कहते हो कंप्यूटर का, और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, क्लियर है। 9th क्वेश्चन देखो, इन एक्सेल चार्ट, एक्सेल्स में जो है आपके चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, उसको आप कहाँ से जो है ऑप्शन, किस ऑप्शन से जो है क्रिएट करवा सकते हो, चार्ट विजार्ट से, पिवोट टेबल से, पाई चार्ट से, बार चार्ट से, नन ऑफ दिस। तो कहाँ से करवा सकते हो, चार्ट विजार्ट से करवाते हो, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही होगा। 10th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंट्रैक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड। आपको बताना है कि कौन सा इंट्रैक्शन जो है कॉलम और रो के बीच में हो वर्कशीट के अंदर, तो आप उसको क्या कहोगे, ठीक है। तो वर्कशीट कहाँ पर यूज़ की जाती है, तो मैंने आपको बताया था वर्कशीट हम यूज़ करते हैं एक्सेल में। कहाँ यूज़ करते हैं भाई, एक्सेल में, ठीक है। और एक्सेल में क्या होते हैं, आपके रो एंड कॉलम होते हैं, ठीक है। तो ये जो वाला मतलब जो सिंगल जो पार्ट है, जैसे इन जो ये कॉलम्स बन गए हैं, इनको मैं अलग ले लूँ तो ये आपके क्या बन जाते हैं, सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इसको आप क्या कहोगे, सेल कहोगे। तो आपका जो आंसर है वो क्या होगा भाई, 4th। 11th क्वेश्चन देखो, डैश कंटेन बटन एंड मेन्यूज दैट प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड, ठीक है। बोल रहा है ऐसा कौन सा बटन ले, ऐसा कौन सा बटन है जो मेन्यूज जो प्रोवाइड करता है क्विक एक्सेस, मतलब क्विक जो है आप असेस कर सको। तो ऐसे में क्या होता है आपका, टूल बार, ठीक है। क्या होता है भाई, टूल बार होता है। 12th क्वेश्चन देखो, इफ़ अ यूज़र नीड इन्फॉर्मेशन, यूज़र को जो है वो नीड चाहिए इंस्टेंटली अवेलेबल टू द, इंस्टेंटली मतलब यूज़र जो है वो फटाफट सीपीयू को क्या कर सके, अवेलेबल कर सके, दे सके, ठीक है। उसको फटाफट नीड चाहिए। तो जो है वो हम इसको इट शुड बी स्टोर, कहाँ पर उसको स्टोर करोगे, रैम में ही तो करेंगे, क्योंकि रैम का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है जहाँ से भी उसको एग्जीक्यूट करना होता है तो वो कहाँ से लेता है, रैम से डेटा उठाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 4th आ जाएगा। 13 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन एंड कमांड। ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो आप इन्फॉर्मेशन एंड कमांड को जो है कैप्चर करने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। तो किस चीज़ को यूज़ करोगे भाई, आपने क्या किया है, आप कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो जिससे आप इंफॉर्मेशन एंड कमांड को कैप्चर कर सको, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आपके अलग होते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस आपके अलग होते हैं, स्टोरेज डिवाइस अलग होते हैं। तो आई थिंक टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस जो है आप कैप्चर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इक्विपमेंट यूज टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन, सॉरी मैंने इसको गलत रीड कर लिया, ठीक है। आपने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कैप्चर दिया और उससे कमांड दी। तो आप उसको इनपुट ही तो दे रहे हो, आप यहाँ पर इनपुट ही तो दोगे। मैंने यहाँ पर इसको गलत जो है पढ़ लिया, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस तो अलग ही होते हैं जहाँ पर जो है इंटरनेट वगैरह की बात आ जाती है। यहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया है, कोई डेटा को कैप्चर किया है और आपने उसको एज ए कमांड के फॉर्म में जो है कंप्यूटर को दे दिया, तो आपकी क्या बन जाएगा, इनपुट डिवाइस बन जाएगा। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बाय मिस्टेक मुझसे गलत हो गया था। 14 क्वेश्चन देखो, टू व्हाट टेम्पररी एरिया यू कैन स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डेटा। आप क्या करवा रहे हो, डेटा को टेम्पररी जो है स्टोर करवा रहे हो, टू स्टोर टेक्स्ट एंड अदर डेटा, द लेटर पेस्ट दैम टू अनदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आप उसको क्या कहोगे, ध्यान से समझो। आपने क्या किया है, टू व्हाट टेम्पररी एरिया, अब टेम्पररी एरिया के लिए आपने उसको कुछ टाइम के लिए क्या किया है, टेक्स्ट को स्टोर करवाया है, एंड अदर डेटा द लेटर पेस्ट टू द, जो है कुछ टाइम के बाद आप उसको किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करवा दोगे। तो ऐसे उसको क्या कहोगे, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए टेम्पररी डेटा को स्टोरेज करवाते हैं, फिर बाद में हम उसको कहीं और पे स्टोर करवा देते हैं, अनदर लोकेशन पे पेस्ट कर देते हैं, स्टोर करवा देते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट आ जाएगा। 15 क्वेश्चन देखो, डैश कंटेन स्पेसिफिक रूल एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। तो आप उसको क्या कहोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, सिंटेक्स, लॉजिक चार्ट या नन ऑफ दीज। ऐसा कौन सा जो है जिसको आप रूल्स होते हैं, आपके वर्ड्स होता है जो आप इसको एक्सप्रेस करते हो, लॉजिकल स्टेप्स होते हैं एल्गोरिथम के, तो आप इसको क्या कहोगे भाई, तो क्या कहोगे भाई, तो इस चीज़ को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही तो कहोगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, आप वर्ड को किस तरीके से एक्सप्रेस करवा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा भाई, फर्स्ट, ठीक है। तो आई होप आपने इन 15 क्वेश्चन को इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया है तो फटाफट चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना बिल्कुल बनता है। और किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते हो, 15 में से किसने कितना स्कोर किया है आप वो बता दो, ठीक है। आई होप आप जो है अच्छे
से समझ रहे होगी। ये 11 पेपर्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, 11 जो सीरीज़ हो चुकी हैं। किसी को भी कुछ कहना है या कुछ भी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बिना झिझक के बोल सकते हो, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो है एस्टेट में 100+ का स्कोर करना। तो फिर मिलेंगे ऐसे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।